लगातार घटनाएं इस तरह की बढ़ रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं मासूम बच्चियों के साथ में। उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश सिंह नेगी यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन और जुलूस प्रदर्शन किया है। उन्होंने बहुत सारे सवाल सरकार पर उठाए हैं कि क्यों नहीं सरकार इस तरह के अपराधों को रोकने में कामयाब हो रही है। लगातार जो देश में इस तरह से अपराध हो रहे हैं, क्या वजह है कि नहीं रोक पा रहे हैं? ये बहुत दर्दनाक एक हादसा है। अकेले हाथरस के बिटिया के साथ नहीं बल्कि पूरे भारत की बिटिया थी जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। हम घोर निंदा करते हैं शासन की, प्रशासन की, अमले की, जिन्होंने इसको अंजाम दिया। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। और छुपाने का प्रयास ये भी हो सकता है कि वो उन दरिंदों को बचाने की साजिश में लगा है। चाहिए तो ये था कि उस परिवार को सांत्वना देने के लिए वहाँ पर जो है लोग जाते, लोगों को मिलने दिया जाता और सारी स्थिति को सामने लाया जाता पत्रकारों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से और विभिन्न पार्टियों के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य है कि इससे सब लोगों को वंचित किया जा रहा है। और इससे वंचित करने का जो उद्देश्य नजर आ रहा है, जिस अफरा तफरी में उन्होंने उस बिटिया को जला दिया गया 2:30-3 बजे रात और वो भी पेट्रोल छिड़क कर, तो ये बहुत सारे सवालों को पैदा करता है। कि क्या, पहला सवाल तो यही है जो अब धीरे धीरे उभरने लगा है कि वो बेटी वही थी जिसका शव इन्होंने जलाया। कहीं और कोई व्यक्ति तो नहीं उनके सामने खड़ा कर दिया गया है दिखाने के लिए भाई हमने जला दिया, खत्म हो गया। दूसरा बड़ा सवाल इसी पर है कि क्या उस बिटिया के क्षतग्रस्त जो उसका शरीर था वो देखने योग्य नहीं था? कहीं उसको अगर परिवार वालों को अगर दिया गया होता तो उससे बहुत सारे सवाल पैदा होते कि इस पर ऐसी भी चोट है, ऐसा भी है, इन स्थानों पर चोटें हैं। इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए हमारे सनातन धर्म की एक व्यवस्था, उसको ही चकनाचूर करते हुए प्रशासन खुद ही जो है उसको पेट्रोल छिड़क कर उसका दाह संस्कार कर देता है। ऐसे किस धर्म में लिखा है कि परिवार को इससे वंचित रखा जाएगा, परिवार से उसके अस्थि को नहीं लाने दिया जाएगा? आज भी उस स्थान पर न तो जो है उस परिवार के लोगों को जाने की अनुमति है, आज भी जो है वहाँ पर कोई पत्रकार नहीं जा सकता है, आज भी वहाँ पर कोई समाज सेवी नहीं जा सकता है, आज भी कोई जो है किसी दल का व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। आखिर इसकी रोकने की क्या आवश्यकता है? ये इतने बड़े सवाल हैं कि जिनको अगर परत दर परत खोला जाए तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। हमारे धर्म में सूर्यास्त के बाद दाग नहीं लगाया जाता, फिर भी ऐसी जो हरकत की गई है जो कि सनातन धर्म को कहीं ना कहीं डैमेज किया गया है। बिल्कुल किया गया। और ये मैंने जैसे पहले भी कहा है कि सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले भी जब कोई एक्सीडेंट होता है और मृतक हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता है। पोस्टमार्टम करने का मतलब ये होता है कि पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी परिवार वालों को दी जाएगी और वहाँ पर वो पुष्टि करेंगे ये वही व्यक्ति है और इसके बाद कितनी चोटें लगी हैं, कहाँ लगी है, वो देखने का हक परिवार को होता है। तो उसी को छुपाने के लिए इन्होंने 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में पेट्रोल छिड़क कर उसकी अंत्येष्टि कर दी। न परिवार वालों को सूचना दी, परिवारों को सम्मिलित किया, न ही जो है अग्नि देने का अधिकार उनको दिया गया। तो ऐसे में जो है मैं समझता हूँ कि यूपी सरकार का ये बहुत बड़ा फेल्यूर है, प्रशासनिक अमले का ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। और ये भी हो सकता है कि एक इस बिटिया के कारण जो है इस समय पूरा जो आंदोलित है पूरा देश विभिन्न मामलों में एक नया डायवर्जन का एक प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन हम आपको संकल्प के साथ कहना चाहते हैं कि हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है, जब तक उसके परिवार वालों को न्याय नहीं मिलता है, लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। यह आह्वान हम लोगों ने किया। जिस तरह से आज इन्होंने ये बताया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ में, उनका कहना था कि न्याय दिलाने के लिए हम लगातार संघर्ष रहेंगे। और क्या ऐसी वजह थी, सरकार पे लगातार इस बात को सवाल उठ रहे हैं कि सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद दाग नहीं लगाया जाता है चिता को, फिर भी उन्होंने रात को अंधेरे में उस बिटिया को जला दिया गया। कहीं ना कहीं ये बात सवालों के घेरे में है सरकार, और लगातार समाज देश उनसे इन सवालों का जवाब मांग रहा है। कोटद्वार से